क्लास 12th के साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी सही स्टेप या गलत, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अभिनव मेहरोत्रा आपसे बात करना चाहता हूं कि क्लास 12th के साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी कहां तक एक वाइज डिसीजन है। एस्पिरेंट्स, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम एक ऐसा भय, एक ऐसा डर जो सोसाइटी में सदियों से चलता आ रहा है। सदियों से क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस के अनुसार शादी की डेट्स निकलती हैं रिश्तेदारों के घरों में। क्लास 12th के बोर्ड्स एग्जाम्स के अनुसार छुट्टियों की प्लानिंग होती है। क्लास 12th के बोर्ड्स के इम्तिहान के अनुसार घर में गेस्ट बुलाए जाते हैं या नहीं बुलाए जाते हैं। और क्यों ना हो, 12वीं के बोर्ड के एग्जाम शादी तक आपका पीछा नहीं छोड़ते। मैरिज सर्टिफिकेट में भी सवाल यह पूछा जाता है कि क्या आप 12th पास हैं, अगर हां तो कितने परसेंटेज से। तो एस्पिरेंट्स, अगर एक भय है, अगर एक सोसाइटी में फियर है तो गलत नहीं है। सीयूईटी एग्जामिनेशन आने से पहले तक टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन 12वीं के परसेंटेज के अनुसार होते थे। प्रेस्टिजियस दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में भी 12वीं के बोर्ड के एग्जाम्स के अनुसार ही, बोर्ड के मार्क्स के अनुसार ही आपका एडमिशन होता था। एस्पिरेंट्स, 12वीं की पढ़ाई हर एक एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है, हर एक एस्पिरेंट के माँ बाप के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटल प्रेशर बहुत है, सोसाइटी का प्रेशर बहुत है कि भाई आपके पेरेंट्स से पूछते हैं कि जी बेटे के कितने मार्क्स आए, बेटे के इस साल बोर्ड्स हैं कितने मार्क्स आए, बेटी के कैसे मार्क्स आए। तो पेरेंट्स के अंदर भी एक फियर है। ज्यादातर देखा गया है कि 12वीं के बोर्ड्स, जैसे ही बच्चा 12वीं में आता है वैसे ही उसके गेम्स छुड़वा दिए जाते हैं, उसकी पढ़ाई, उसकी कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सब छुड़वा दी जाती हैं और सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th की पढ़ाई पे फोकस किया जाता है। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ने स्कूल के स्टूडेंट्स पे एक रिसर्च की थी और रिसर्च में यह निकला कि क्लास 10th और 12th के बच्चे सबसे ज्यादा ओबीस पाए गए, सबसे ज्यादा मोटे पाए गए, क्योंकि 10th और 12th के बच्चों को घर से बाहर निकलने के लिए भी परमिशन नहीं होती। आज चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे सेंट्रल बोर्ड हो, चाहे आईएससी बोर्ड हो, हर घर में बोर्ड का एक प्रेशर है, क्योंकि बोर्ड इम्तिहान, क्लास 12वीं के इम्तिहान अपने आप में बहुत 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 जरूरी है। फिर जब इतना इम्तिहान जरूरी है तो क्या इसके साथ कोई एडेड कोर्स करना चाहिए? क्या 12वीं के साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करनी चाहिए? ये एक मुद्दा बहुत बड़ा है और बड़ा डिबेटेबल है, क्योंकि आमतौर पे जो एजुकेटर आप देखेंगे वो जो टेबल के इस तरफ होगा, अगर वो नीट वाला है तो बोलेगा हाँ हाँ 12th के साथ नीट की तैयारी करनी चाहिए। अगर वो जेई का एजुकेटर है तो बोलेगा हाँ 12th के साथ जेई की भी तैयारी करनी चाहिए। मैं एज अ पर्सन, अगर मेरे से ओपिनियन ली जाए तो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में एक सवाल गूंजता है कि 12वीं जरूरी है, बहुत जरूरी है, पर क्या करियर जरूरी नहीं है? क्या तुम्हारा पैशन जरूरी नहीं है? क्या तुम्हारी वर्दी का प्यार जरूरी नहीं है? एस्पिरेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत की वो फौजी संस्था है जहां पे वही लोग पहुंच पाते हैं जिनके अंदर जुनून है। 5 लाख एस्पिरेंट्स जब इम्तिहान देते हैं तब जाके 400 बच्चे वहां पे पहुंचते हैं, यानी कि 0.01% से भी कम पास रेट है। जी हां, 5 लाख में से मात्र 400 बच्चे वहां पहुंचेंगे। किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई कोटा नहीं। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, भारत में कोचिंगों की कमी नहीं है, भारत में एजुकेटर्स की कमी नहीं है। तो ऐसा क्या है कि 5 लाख में से सिर्फ 400 बच्चे पहुंचते हैं? एस्पिरेंट्स, ये वो 400 बच्चे होते हैं जिनके अंदर जुनून है, जिनके अंदर पागलपन है, जिनके करियर
नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो सुबह दोपहर शाम नेशनल डिफेंस एकेडमी के ख्वाब देख रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो क्लास 6ठी ऑनवर्ड्स अपने माँ बाप को छोड़ के सैनिक स्कूल जाने को तैयार हैं, क्योंकि इनको आगे चल के एनडीए जाना है। ये वो बच्चे हैं जिनके लिए अपनी माँ, अपने पिताजी, अपना घर से ज्यादा जरूरी खड़कवासला, पुणे, महाराष्ट्र नेशनल डिफेंस एकेडमी है। एस्पिरेंट्स, इसमें कोई दो राय नहीं कि 12th एक सोसाइटी का टैबू है, एक डर है जो आपको मजबूर करता है सारी चीजें छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करने पे। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी भी एक जुनून है, एक नशा है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में पिछले 20 साल के तजुर्बे में हमने ये देखा कि एस्पिरेंट्स वही पास होता है जो खुशमिजाज दिल का है, जिसको 12th की टेंशन कम और करियर की टेंशन ज्यादा है। जी हाँ, जब हमारे क्लास में फाउंडेशन बैच में 12th फाउंडेशन बैच में हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो एक लॉट ऑफ स्टूडेंट्स है जो कहता है 12th एंड 12th, पर संचित चतुर्वेदी जैसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं 12th तो हो जाएगा यार, एनडीए ज्यादा जरूरी है। जी हाँ एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, संचित चतुर्वेदी एनडीए 152nd कोर्स में जो रेकमेंड हुआ है वो 12th फाउंडेशन का स्टूडेंट था। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इलाहाबाद ब्रांच में, रांची ब्रांच में, देहरादून ब्रांच में एंड दिल्ली ब्रांच में चलती है। लेकिन संचित ने इलाहाबाद ब्रांच ज्वाइन की थी क्योंकि वो मध्य प्रदेश का रहने वाला था और उसके लिए इलाहाबाद पास में था। उसके क्लास के तजुर्बे में मैंने यही देखा कि उसके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस ये था कि यार 12th तो ठीक है, 12th हो जाएगा, 1-2% ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन ज्यादा जरूरी नेशनल डिफेंस एकेडमी है, ज्यादा जरूरी करियर है। एस्पिरेंट्स, आपके लिए क्या जरूरी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 12th के साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी सही डिसीजन है या नहीं है, क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी का इम्तिहान साल में 2 बार होता है, अप्रैल में और सितंबर में। 12th एस्पिरेंट सितंबर में इम्तिहान देता है। जी हाँ, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हम अप्रैल ऑनवर्ड्स 12th फाउंडेशन का बैच स्टार्ट करते हैं ताकि सितंबर बैच के लिए उसको तैयार कर सकें और उसकी 12th की पढ़ाई पे भी सितंबर बाद फोकस किया जा सके। एस्पिरेंट्स, अगर आप भी 12th प्लस एनडीए करने में इच्छुक हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के नीचे लिखे हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन हमारे साथ हरक्यूलिस बैच से जुड़ सकते हैं जिसका उपदेश एनडीए 2 2024 है। एस्पिरेंट्स, खुद का दिमाग लगाइएगा, सोसाइटी से, अड़ोसी पड़ोसी से आपका करियर नहीं बनेगा, आपका करियर आपकी जिद की वजह से बनेगा। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।